ध्यान दीजिए। तो लिखिए सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ये भी हम लोग जानते हैं। रिवाइज करवा रहा हूँ फटाफट। सर आप कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करने वाले थे, इसे जो पढ़ा रहे हैं तो कहाँ है? log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन याद होगा आप लोग को, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स के पावर 5 बाई 5, ऐसे ही प्लस माइनस चलता रहता है। ठीक है। हाँ, इस केस में आपका जो x होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है। x शुड बी व्हाट, फ्रॉम -1 से 1। तो यहीं सर log 1 माइनस एक्स कर लें, अब क्या होगा? तो जहां जहां x है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, ये x माइनस बन जाएगा, ये तो स्क्वायर है फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये क्यूब है माइनस बन जाएगा, पावर 4 है फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी यही कंडीशन है। आप चाहो तो माइनस कॉमन भी कर सकते हो, माइनस कॉमन कर लोगे तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी एक्सपेंशन है हमारे पास, देखिए ध्यान से। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, और क्या होता है? और होता है भैया, और होता है। हाँ, जैसे a का पावर, रुको, इसी में लॉग का सर बेस मान लो अगर a हो जाए तो यहाँ तो बेस 1 है, तो साइन कॉस टेन सब लिखवा दीजिए। हाँ हाँ सब लिखवाएंगे बेटा, सब लिखवाएंगे। हाँ, अच्छा मान लो यही ऐसे ही दे रहे हैं, लॉग बेस a पर 1 प्लस एक्स हो जाए, अब क्या करेंगे? तो बस कुछ नहीं, एक्स लॉग ए अपॉन में लॉग ए हो जाएगा ना, क्या 1 अपॉन लॉग ए कर लेंगे, हटाओ फर्जी है, इसको अपॉन में लॉग ए कर लेंगे और क्या, फिर लॉग 1 प्लस एक्स फिर लगा देंगे। हाँ फर्जी है, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे और कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे अगर ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ले लो a के पावर x, ले लो a के पावर x, तो क्या होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स लॉग ए पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। याद है सर ये सब? अच्छी बात है बेटा, सुखी रहो, याद है तो हाँ बल्ले बल्ले करो, दोहरा लो, याद है तो हाँ दोहरा लो, याद है तो। हम तो रिवाइज करवा रहे हैं ना, याद तो हमें भी है। तो हम तो रिवाइज करवा रहे हैं कि वो बच्चे जो बाद में आए हों या हमसे ना पढ़ पाए हों, या जहाँ भी पढ़े हों वहां अगर ये सब ना पढ़ाया गया हो, एक बार देख लें, एक बार देख लें, ये सब का काम आता है। ठीक है। हाँ, कहाँ सर हम लोग पास हो गए 11th, काम अभी नहीं किया। अरे भविष्य में आएगा काम, कहीं टेंशन ले रहे, सब इकट्ठे थोड़ी काम आता है। ये सब संस्कार है मैथ्स के, क्या है? संस्कार है सब मैथ्स के, थोड़े दिन बाद काम आते हैं। ठीक है। इनके रहने पे जरूरत महसूस नहीं होती इनकी, लेकिन नहीं रहते हैं तो कमी महसूस जरूर होती है। ठीक है, जैसे संस्कार होते हैं ना, वैसे ही ये सब है। तो ये सब आना बड़ा जरूरी है, ये सब मैथ्स के संस्कार है बेटा। हाँ, डॉट 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 ऐसे। सच एक बात बताओ, बड़ा फेमस सुना हूँ एक e के पावर x, इसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, यहाँ तो e क्या होता है, e की कितनी वैल्यू होती है, फटाफट चैट बॉक्स में आंसर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e एंड व्हाट इज द नेम ऑफ e? e के पावर x, अंतराली raised hand, so please give me answer in the chat box. What is the name of e? कल्पना ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, थोड़ा और करीब आंसर दो। शिवांगी, बहुत बढ़िया। अरे वाह, सुमित ने नाम भी दे दिया, विनीता ने भी बहुत बढ़िया, अरे वाह विनीता, बड़ा बढ़िया जवाब दिया है सर। सारे बच्चे, कुछ बच्चों ने दिया है E is known as Napier's constant, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.7। ये हमने लॉग जब फंक्शन पढ़ाया है तो वहां भी फिर से बताया है, इस साल भी मैंने ये बात पढ़ाया है। ठीक है, तो जो बच्चों ने मेरी क्लास थोड़ा सा ध्यान से की होगी उनको आ रहा होगा। वो बच्चे जिन्होंने हमारे रिलेशन फंक्शन सेट्स की क्लास नहीं किए हैं, वो हमारे ज्योति मैम से डिमांड कर लें लेक्चर, और वो लेक्चर उनको मिल जाएगा। सारे हमारे पुराने लेक्चर कर लें, और लेक्चर में दिक्कत आता है तो हमसे फिर से मिलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो e के पावर x को हम क्या कहते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट कहते हैं e को, ठीक है, नेपियर्स कांस्टेंट। ये रैशनल नंबर है कि इररेशनल, ये एक इररेशनल नंबर है, e जो है एक इररेशनल नंबर है पाई की तरह, ये वैल्यू चलती जाती है, पता नहीं कहां से जाती है, ठीक है, तो यहीं पे रोक देते हैं हम लोग। तो e के पावर x हो जाता है, log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, और x log e तो 1 हो गया, ठीक है, जगह आपका log e 1 हो गया तो x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, e की जगह a है तो log e 1 हो जाएगा तो x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल समझते हो ना, ये सब समझते होगा ना, ठीक है, ये फाइंड हो जाता है, ठीक है, डरेंगे नहीं हम लोग, डरेंगे नहीं बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है जो कि हम लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट काम आएगा। e की पावर माइनस एक्स क्या होता है, जहां जहां x है वहां माइनस कर दो तो 1 माइनस एक्स, ए स्क्वायर है, फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये क्यूब है माइनस हो जाएगा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, पावर इसका पावर इवन, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऑड है वो निगेटिव हो जाएगा, ऐसे जाता रहेगा अनंत काल तक, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा हो गया। अब क्रिश का डिमांड था सर वो साइन कॉस टेन सब लिखवा दो जरा, तो चलो साइन कॉस टेन को भी और क्या कहते हैं आइए देख लेते हैं फटाफट। हाँ फटाफट लिखते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मिटा दें सब, अच्छा यही कलर चेंज कर देता हूँ। तो छठा है साइन एक्स, साइन एक्स एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस ऑड एक्सपेंशन होता है, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स के पावर 9 बाई फैक्टोरियल 9, ऐसे जाता है, ऑड एक्सपेंशन होता है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आपका इवन एक्सपेंशन होता है बेटा, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स के पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस नहीं प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8, चलता रहता है, ठीक है। अगला है आपका tan x, इसमें कोई पैटर्न नहीं मालूम चलता, एक दो नाम है उसको याद कर जाओ बस, इससे ज्यादा आता नहीं है। x और आपका एक होता है एक्स क्यूब बाई 3, और फिर आपका होता है 2 एक्स के पावर 5 बाई 15, और ऐसे जाता रहता है, समझ में क्या। हाँ, तो ये आपका tan है, ये cos है, sin है, ये एक्सपेंशंस अपने पास रखे रहिए, काम आएंगे भविष्य में। तो इतनी बातें हम लोग लिमिट्स के बारे में जान गए, और कुछ टूल्स जान गए जो कि हम लोग यूज करेंगे अपने इसमें। थोड़ा सा आप लेफ्ट में आओगे तब भी आपको जमीन मिलेगा, और थोड़ा सा राइट में आओगे तब भी आपको जमीन मिलेगा, और जहां खड़े हो वहां भी जमीन होना चाहिए, है कि नहीं भाई, जहां खड़े हो वहां भी जमीन होना चाहिए, तब हम कहेंगे क्या सर ये जो जमीन है वो कॉन्टिन्यूस है, ये जमीन क्या है कॉन्टिन्यूस, कहीं ब्रेक नहीं है। हाँ जहाँ खड़े हो वहां, और जहाँ अगल बगल हो वो भी, ठीक है, नंबर एक। दूसरी बात क्या है कि ये बहुत बहुत ही करीबी वैल्यू है, हाँ पड़ोसी हैं दोनों, तो ये क्या है लगभग लगभग वही ए माइनस, और ये क्या है ए प्लस, मतलब ए से चिन्ना मिन्ना छोटा ये पॉइंट है, और ए से चिन्ना मिन्ना बड़ा ये वाला पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल तीनों एक साथ ही है, इतना पास है। हाँ तो कहने मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना है, मतलब कोई भी रास्ता है, कोई भी रोड या कोई भी लाइन कॉन्टिन्यूस होना है किस पॉइंट पे, किसी पॉइंट ए पे, तो हम क्या करते हैं कि उस फंक्शन को कहते हैं कि ए के नेबरहुड में भी उसको कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, ए के नेबरहुड में उसको कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। मान लो लाइन है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो x इक्वल टू ए माइनस पे क्या आएगा आपका एफ ए माइनस, क्या आएगा आपका एफ ए माइनस, और a पे क्या है आपका वैल्यू एफ ए, ये x की वैल्यू है, और a से बड़े पे क्या है a प्लस। तो अगर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड और एफ ए इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर ये तीनों बराबर होता है, अगर ये तीनों बराबर होता है तो हम कहते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू a पे। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, right hand limit of the function is equal to value of the function, then we say it is continuous function, then we say it is what continuous function। बात में क्या ये फोटो बना लो, ये फोटो बना लो, अब इसको और अच्छे समझाते हैं, ठीक है, एक जल्दी से फोटो बना लो पहले।
तो कहने का मतलब क्या था, बनाई फोटो ऐसे ही था, एक्स्ट्रा नॉलेज था के लिए। देखो भैया, इन मैथमेटिक्स a continuous function is a function for which there is a small change in input result in small change in output। ठीक है, अब मैथमेटिकल बात करते हैं। हाँ, अगर कोई ग्राफ है, एक मिनट होल्ड करना। तो हम कॉन्टिन्यूटी को मैथमेटिकली समझाने जा रहे हैं। तो आप लोग के सामने एक फोटो बनाया हूं मैं। इस फोटो में एक ग्राफ है y इक्वल टू एफ एस, ऐसे ही बहुत गंदा सा ग्राफ है, जहां पे हमने a पे मान लिया y इक्वल टू क्या है, एफ है। तो इसमें हल्का सा चेंज कर रहा हूँ इनपुट में। मान लो x को हम a पॉजिटिव ले लें। a पॉजिटिव क्या है, वेरी क्लोज टू, वेरी 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 क्लोज टू a बट ग्रेटर देन a। दिस इज आल्सो नोन एज राइट नेबरहुड ऑफ a। ऐसे ही a माइनस क्या है, वेरी 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 क्लोज टू a बट लेस देन a। इट इज आल्सो नोन एज लेफ्ट neighborhood of A। So I am saying what? I am saying this, whenever there is a very very small change in input, then if there is very very small change in output too, then the function will be called as continuous at this point A। Clear है? ऐसे मैंने ग्राफ बनाया है। लिखिएगा मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हाँ, लिखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हेडिंग है प्यारे बच्चों, मैथमेटिकल। माथे में जो टिक जाए उसको कहते हैं मैथमेटिक। ठीक है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो लिखिएगा, अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन, छूट जाए तो बोल देना था छूट गया। अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन for which small changes in the input, for which small changes in the input result in small changes in the output result in small changes in output, full stop, otherwise the function is said to be discontinuous। ठीक है, अब लिखो नीचे भावनात्मक डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन फुल ऑफ फीलिंग। क्या है डेफिनेशन फुल ऑफ फीलिंग्स से भरा हुआ डेफिनेशन लिखो। हाँ, भावनात्मक, भावना वाली, भाव विभोर हो जाओ परिभाषा में। सर क्या है बोलिए जरा। भावनात्मक परिभाषा यह है कॉन्टिन्यूटी की कि हर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा यदि उनका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो हमें अपना पेन जो है कॉपी से लिफ्ट अप ना करना पड़े, उठाना ना पड़े। ठीक है, लिखिए भावनात्मक डेफिनेशन। A continuous function is a function whose graph can be drawn without lifting the pen from the paper, तो ये था मोटा मोटा परिभाषा कॉन्टिन्यूटी का। अभी एनालिटिकल डेफिनेशन लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा इसके बाद? एनालिटिकल डेफिनेशन। ठीक है, तो लिखिएगा
एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगला क्या है? पहला क्या था? मैथमेटिकल। दूसरा क्या था? भावनात्मक, डेफिनेशन फुल ऑफ फीलिंग्स। और अगला लिखिए एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ continuity, analytical definition of continuity। लिखिए a function fx is said to be continuous. A function fx is said to be continuous at x equal to a if limit of x tends to a minus of this function is equal to limit of x tends to a plus of the function is equal to value of function at x equal to a, that is fa। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका मतलब है आपका राइट हैंड लिमिट, और इसका मतलब है आपका एफ ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ए पे अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट ए पे और राइट हैंड लिमिट ए पे जो है वो बराबर हो, और उनकी वैल्यू वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये जो है हमारा कॉन्टिन्यूस है। ये तो क्या हमारा कॉन्टिन्यूटी। अब लिखो डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है? डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है? देखो देखिए, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी डिसकंटीन्यूअस a function fx is said to be discontinuous at x equal to a, at x equal to a if number one, if number one limit of x tends to a minus, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, एंड x tends to a plus फंक्शन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लिमिट exist but not equal, exist but not equal, तो हम कहेंगे कि डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। और क्या सर? कि लिमिट x टेंड टू ए माइनस और लिमिट x टेंड टू ए प्लस एक मिनट हाँ, लिमिट x टेंड टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड टू ए प्लस पे एफ एक्स जो है हमारा, इनकी लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल भी हो। हाँ, और जो है कि इक्वल भी हो एंड आर इक्वल, बट नॉट इक्वल टू एफ ए, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो पहली बात तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो मतलब कॉन्टिन्यूटी नहीं है, वहां पर डिसकॉन्टिन्यूटी है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, और लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए बराबर नहीं है, तब भी हम क्या कहेंगे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगला क्या है? मान लो एफ ए डिफाइन ही ना हो, एफ ए इज
नॉट डिफाइंड। तभी हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं कि ये आपका डिसकंटिन्यूअस है भैया, ठीक है। और क्या होता है कि मान लो लिमिट एग्जिस्ट ना करे, यहाँ तो एग्जिस्ट कर रहा था ना, मान लो लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, तो एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कुछ कहानी थी कि डिसकंटिन्यूटी कब कब होता है, और एक कहानी थी कॉन्टिन्यूटी कब कब होता है। बहुत सिंपल सी बात है, फंक्शन या तो कॉन्टिन्यूअस होगा या तो डिसकंटिन्यूअस होगा, हाँ बीच में नहीं होगा। तो जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उसके लिए ऊपर वाला कहानी, और जो डिसकंटिन्यूअस है उसके लिए नीचे वाली कहानी होती है। अभी हमारे पास बहुत सी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे रोकूंगा आपकी, और मैं चाहूंगा कि अगर कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स में अगर कॉन्टिन्यूटी का आज क्लास अगर समझ में ना आई हो तो हमसे फिर से पूछ लेंगे। नंबर एक। दूसरी बात, लिमिट्स में क्या करना है आपको कि लिमिट्स में जितना हम लोग पढ़े हैं भैया, ठीक है, जितना पढ़े हैं, जहां तक पढ़े हैं कोई इशू नहीं है, तो उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जरूर काम आएगा भैया, जरूर काम आएगा आप लोग को। तो आज क्लास यहीं रोकता हूँ, और अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी को लेते हुए, ठीक है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की बात करूँ मैं, तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जो है कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हम लोग यूजुअली इसको कवर करते हैं आज जनवरी में, हाँ दिसंबर या जनवरी में कवर करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे जो है तुरंत याद रहे, वहां पे जाके एग्जाम में कराएंगे। अभी पढ़ाएंगे तभी भूल जाओगे, और बहुत सिंपल हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग को जो है अलविदा कहता हूँ। आज की क्लास यहीं तक मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि आप लोग जो है कि मन लगा के पढ़ाई करिए। चैप्टर 1 से स्टार्ट हुआ है, मतलब पहले दिन से आपका स्टार्ट हुआ है, वो पहला चैप्टर है, मतलब चैप्टर लेक्चर का पहला दिन है। तो आपका बेसिक्स मैंने आज बताया, आज मैंने कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी का मेन स्टार्ट कल से हो जाएगा। तो बी ऑन टाइम, समय पे आइए, और सबको बोल दीजिए समय पे आने के लिए, और कोई दिक्कत हमको तो व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम वेलकम कल्पना, वेलकम। चलो सबको गुड नाइट।